हेलो एवरीवन, इट्स आशु हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम AWK के बारे में जानने वाले हैं। सो AWK बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसा नहीं है। जैसे आप सी पाइथन वगैरह C++ वगैरह के बारे में जानते होंगे। ये एक्चुअली एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। सो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज वो होता है जो एक पर्टिकुलर डोमेन पे में ही काम आता है। फॉर एग्जांपल HTML वो एक लैंग्वेज है जो खाली वेब पेजेस में काम आएगा। वैसे ही AWK एक ऐसा लैंग्वेज है जो सिर्फ टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए और डेटा एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। सो जैसे हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स वगैरह बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें आसान करने के लिए, वैसे ही AWK में भी ये सारी चीज़ें हैं। सो इसका हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज़ है? तो अगर जैसे कि आप जानते हैं कि हम कई बार ऑटोमेशन वगैरह के लिए स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते हैं, तो अगर हम कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और हमें उस स्क्रिप्ट के अंदर किसी एक्सेल शीट से या किसी CSV फाइल से या किसी लॉग फाइल से डेटा निकाल के कुछ काम करना है उसके ऊपर कंडीशनली, तो हम बेसिकली स्क्रिप्ट में हमें या तो फाइल रीड करके पूरा उसमें इफ़ एल्स कंडीशंस लगा के लॉजिक लिख के करना पड़ेगा सारा चीज़, या तो फिर हम मैनुअल कर दें इस प्रोसेस को और किसी एप्लीकेशन में एक्सेल जैसे एप्लीकेशन या हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें खोल के फिर डेटा चेक करके उसके बाद स्क्रिप्ट को बेसिकली उस हिसाब से मॉडिफाई करें। या तो ये कर सकते हैं, या तो हम AWK का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज़, इसके लिए मैं पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूँ AWK का, ताकि हम AWK के कमांड्स वगैरह से थोड़े फेमिलियर हो जाएं। सो उसके लिए पहले हम एक CSV डेटा सेट लेंगे और उस CSV डेटा सेट में से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट डाउनलोड करके रखा हुआ है। कैगल से मैंने डाउनलोड किया। कैगल की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। सो ये है हमारा डेटा का फॉर्मेट। सो हमारा जो फोर्थ रो है विच इज़ कन्फर्म्ड केसेस, हम ट्राई करेंगे कि हम टोटल नंबर ऑफ़ कन्फर्म्ड केसेस, कन्फर्म्ड इंडियन केसेस एंड कन्फर्म्ड फॉरेन केसेस निकालने का ट्राई करेंगे इस डेटा सेट में से। सो बेसिकली 1 2 3 4 फिफ्थ कॉलम जो है वो है हमारा कन्फर्म्ड इंडियन केसेस एंड सिक्स कॉलम जो है वो कन्फर्म्ड फॉरेन केसेस है। सो लेट्स गो टू दैट। सो पहले हम देखेंगे कि CSV फाइल का फॉर्मेट क्या है। तो उसके लिए हम हेड कर सकते हैं। इसका हेड यानी टॉप का कुछ पार्ट दिखाएगा वो। सो हम देख सकते हैं कि कॉमा सेपरेटेड है सारी हमारे फील्ड्स, और बेसिकली यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ एंड सिक्स्थ कॉलम है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमें AWK को पहले बताना होगा कि हमारा जो फील्ड सेपरेटर है वो कॉमा है। सो इससे बेसिकली AWK बाई डिफ़ॉल्ट स्पेसेस पे ब्रेक होता है। सो जब उसे स्पेस मिलता है तो वो कहता है कि ठीक है, एक फ़ील्ड ख़त्म हो गई है, अब हम दूसरी फ़ील्ड पे आ रहे हैं। तो अगर हम ये -F कॉमा नहीं देंगे तो AWK इस पूरे चीज़ को एक फ़ील्ड लेगा और इसको सेकंड फ़ील्ड लेगा। बट जैसे ही हम उसे -F कॉमा बताएंगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि हमें जो फील्ड्स हैं हमारे वो कॉमा पे सेपरेट हुए हैं, तो 1 2 3 ऐसे फील्ड्स लेगा फिर वो। और अब हमें इसे बेसिकली प्रोग्राम बताना है पूरा, और बेसिकली क्या हमें काम करवाना है इससे, और फिर उसके बाद हम फाइल नेम दे देंगे। तो वो तो हम डायरेक्टली अभी दे देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे कोड, वो कोड हर एक लाइन पे एग्जीक्यूट होगा और इट विल गिव अस द फाइनल रिजल्ट दैट वी वांट। सो पहले सिर्फ प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। तो बेसिकली हमें ब्रेसेस ब्लॉक्स बताने होते हैं, ऐसे ब्रेसेस देके कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है। तो ऑक में एक्चुअली ऐसे तीन टाइप के ब्लॉक्स होते हैं। एक बिगिन ब्लॉक होता है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिगिन, और एक एंड ब्लॉक होता है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंड, और एक जो होता है वो बीच का ब्लॉक होता है, वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है फॉर ईच लाइन। तो बिगिन ब्लॉक सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, बीच का ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है फॉर ईच लाइन, और फिर एंड ब्लॉक जो है वो सिर्फ एंड में एग्जीक्यूट होता है। सो अभी फ़िलहाल हम बिगिन ब्लॉक और एंड ब्लॉक के बारे में देखेंगे, पर अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे। अभी सिर्फ हम प्रिंट कराने का ट्राई कर रहे हैं फॉर ईच लाइन। तो इसलिए हम मिडल ब्लॉक यूज़ करेंगे खाली, और उनको हटा देंगे बिगिन और एंड को। $5। सो $5 बेसिकली बताता है कि फिफ्थ कॉलम हमें प्रिंट कराना है। अभी मैं नहीं चाहता कि ये पूरा फाइल के अंदर का जो सारा कंटेंट है फिफ्थ कॉलम का वो प्रिंट हो, तो हम बेसिकली इसे हटा के हेड कर देते हैं, हेड ऑफ फाइल।
और फिर उसे पाइप कर देते हैं AWK में। सो बेसिकली AWK पाइप से भी इनपुट ले सकता है और फाइल से भी इनपुट ले सकता है। सो हम देख सकते हैं कि सिर्फ जो कॉलम फिफ्थ कॉलम था वो प्रिंट हुआ है अब 1 1 2 3 3, राइट। नेक्स्ट हमारा टास्क होगा कि अब हम इसे इसका एडिशन करें। सो एडिशन करने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था बिगिन ब्लॉक हम यूज़ करेंगे। सो एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज़ करेंगे यहाँ पर इन द बिगिन ब्लॉक विद ज़ीरो वैल्यू, और फिर जो मिडल ब्लॉक है उसमें हम हर एक लाइन पे जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को ऐड करते जाएंगे टोटल वैल्यू में, और फिर एंड ब्लॉक में हम उसे प्रिंट कराएंगे। सो ये सिंपल लॉजिक है सम करने के लिए। सो बेसिकली बिगिन ब्लॉक में हम लिख सकते हैं टोटल इक्वल ज़ीरो, और यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल प्लस इक्वल्स $5, टोटल प्लस इक्वल $5, और एंड में हम लिख सकते हैं कि प्रिंट टोटल। एंटर करते हैं। सो 22। सो ये बेसिकली टॉप जो 10 लाइंस हैं उनका ही सम आया है, और अब हमें चाहिए एक्चुअली कि पूरे फाइल का सम दे हमें, ना कि सिर्फ टॉप 10 वैल्यूज़ का। तो इसके लिए हम पूरा फाइल दे देते हैं और स्टार्टिंग का जो हेड है वो हटा देते हैं, ताकि फाइल के सारे फिफ्थ कॉलम के सारे नंबर्स का सम हमें मिल जाए। So it's 5436. So total number of confirmed cases in India is 5436 in this data set. और let's find total number of foreign cases. तो उसके लिए सिर्फ सिंपली हमें यहाँ पे $5 की जगह $6 कर देना है, और एंड नाउ हम $6 जो कॉलम है उसका सम कर पाएंगे। सो इट इज़ 667। सो ये हो गया एक सिंपल लॉजिक कि कैसे हम AWK का यूज़ करके हम डेटा निकाल सकते हैं CSV वगैरह से। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसे फॉर्मेट कर सकते हैं जो आउटपुट है हमारा। तो अगर हमें प्रिंट के साथ साथ हमें ये भी प्रिंट कराना है कि वो कौन सा नंबर है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रिंट confirmed cases India, confirmed cases India। सो आप देख सकते हैं अभी ये कैसे प्रिंट कर रहा है, प्रिंट कन्फर्म्ड केसेस इंडिया 667। पर अब हमें अगर ये आउटपुट जो है वो एक ही लाइन में चाहिए, ना कि ऐसे अलग अलग लाइन में, तो हम प्रिंट एफ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर C++ आपने यूज़ किया तो आपको पता होगा प्रिंट एफ क्या है। सो बेसिकली सेम प्रिंट एफ यहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेम फंक्शन कॉल करना है, उसे टोटल का वैल्यू देना है, और साथ में यहाँ पे %d कर देना है, %d यानी इंटीजर। सो नाउ वी कैन सी कि हम confirmed cases in India are 667। सो बेसिकली ये लॉजिक रॉन्ग है ऑब्वियसली, बट कोई बात नहीं। यहाँ 6 करना है हमें, तो एक्चुअल इंडिया के केसेस आएंगे, वो फॉरेन केसेस थे। सो इसके साथ हम यहाँ पे \n दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमें एक्चुअली एक ही कमांड में दोनों आउटपुट चाहिए, कन्फर्म केसेस ऑफ इंडिया एंड कन्फर्म केसेस ऑफ फॉरेन। सो इसके लिए भी हम सिमिलर लॉजिक लगाएंगे। टोटल के जगह पे टोटल इंडिया कर देंगे और टोटल फॉरेन कर देंगे, दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करेंगे, टोटल इंडिया इक्वल्स 0 और टोटल फॉरेन इक्वल्स 0 कर देंगे। और यहाँ पर टोटल इंडिया प्लस इक्वल $5 करेंगे। सेम लॉजिक जैसे हम कोड में लिखते हैं सेमी कोलन से सेपरेट करके, वैसे ही यहाँ पे हम मल्टीपल लॉजिक डाल सकते हैं सेपरेट करके विथ सेमी कोलन, प्लस इक्वल्स $6 करेंगे यहाँ पर। और confirmed cases in India %d comma, let's not say comma, let's say new line, confirmed cases foreign is again %d। और जैसे कि हम where args देते हैं C में, वैसे यहाँ भी हम where args दे सकते हैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स foreign, राइट। आई होप आई एम नॉट डूइंग अ स्पेलिंग मिस्टेक। रन करते हैं इसे एंड यस।
सो गाइस अब हमें पता करना है कि कैसे हम एक पर्टिकुलर स्टेट का ही डेटा निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें बेसिकली एक कंडीशनल मैचिंग करना पड़ेगा हर एक लाइन के लिए, कि अगर वो लाइन वो पर्टिकुलर स्टेट का है, देन ओनली वी विल ऐड द नंबर्स। तो उसके लिए हम एक AWK में अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइन को ही सिलेक्ट करना है और बाकी लाइंस को नहीं सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप जो मिडिल ब्लॉक है उसके पहले कंडीशन लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे कि $4 जो कि कंट्री का है, लेट मी जस्ट कंफर्म, 1 2 3 4 सॉरी जो कि स्टेट का है, यस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे स्टेट्स का नाम है यहाँ पर। सो $4 इफ़ इट इज़ इक्वल महाराष्ट्र, देन वी विल प्रिंट। तो अब जो टोटल इंडिया नंबर दिखेगा वो एक्चुअली महाराष्ट्र के इंडियंस के केसेस होंगे, और जो टोटल फॉरेन केसेस दिखेगा वो महाराष्ट्र में मिले हुए फॉरेन केसेस होंगे। सो यस वी कैन सी 1111 एंड 36 आर द केसेस। अब हमें नेक्स्ट जो करना है वो है पार्शियल मैचिंग। सो बेसिकली ये तो सारे ही कैरेक्टर्स को मैच करेगा कि $4 में पूरा कैरेक्टर्स महाराष्ट्र का एग्जैक्टली मैच होना चाहिए जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। बट अगर हमें पार्शियल मैच करना है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और हमें सिर्फ बताना है कि कुछ पार्ट्स मैच कराने हैं स्ट्रिंग के, जैसे देश। सो विच एवर स्टेट विल हैव देश इन इट, उन सब का ऐड करके वैल्यू हमें मिल जाएगा। So now we can see it is 669 and confirmed cases is 70. सो गाइस ये हमने देखा कि कैसे हम AWK से फाइल को फॉर्मेट कर सकते हैं और उसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मीनिंगफुल, और कैसे हम उसे उसके अंदर कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। पर ये इतने पे ही लिमिटेड नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट आपको या तो वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी होंगी अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो, या तो आपको इनबिल्ट टूल्स के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से जो AWK के अंदर है। ऐसे ही इनमें से ऐसे ही एक इनबिल्ट टूल है GSub, सो जो सर्च एंड रिप्लेस करने में काफ़ी यूज़फुल है। तो मैं उसके बारे में बता देना चाहता था कि GSub से हम कुछ भी सर्च एंड रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये इनपुट में एक पैटर्न लेता है, जो पैटर्न हम दे रहे हैं कॉमा, सो इट विल मैच ऑल द कॉमर्स इन द डॉक्यूमेंट, और एक दूसरा स्ट्रिंग लेता है जो कि वो पैटर्न जहाँ भी मैच हुआ उसको रिप्लेस कर देता है विद द गिवन स्ट्रिंग। तो अब जहाँ भी हमें कॉमा मिलेगा फाइल में, इट विल रिप्लेस विथ कोलन, और फिर इसे हम दे देते हैं फाइल ये, और फिर उसको हेड कर देते हैं ताकि सिर्फ टॉप के कुछ लाइंस दिखे हमें। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने सारे कॉमास को रिप्लेस करके कोलन कर दिया। तो ऐसे ही कुछ भी आप सर्च एंड रिप्लेस कर सकते हैं पैटर्न मैच करा के यूजिंग GSub। सो GSub एक्चुअली आपका फ़ाइल जो है उसको चेंज नहीं करता है, तो अगर आप अभी देखना चाहें हेड करके तो फाइल अभी भी सेम ही होगा। वो खाली एक नया आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करता है विद द चेंजेस। तो अगर हमें इसे किसी फाइल में सेव करना है तो हम सिंपली formatted.csv कर सकते हैं, और रीडायरेक्ट कर सकते हैं उसका आउटपुट, और वो नए फाइल में सेव कर देगा। अभी हम हेड करेंगे formatted.csv को, formatted.csv। सो हम देख सकते हैं कि ये नई फाइल बन गई जिसके अंदर कॉमास की जगह पे सेमी कोलन है। सो गाइस ये था एक AWK का सिंपल इंट्रोडक्शन। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या आपको कोई भी चीज़ें और भी जाननी हो AWK के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। अगर मैं आगे और भी वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें हम AWK का और भी इस्तेमाल करेंगे, तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो या फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।